तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि अधातु क्या होता है। पहला अधातु, दूसरा अधातु के गुण, अधातु के गुण, और तीसरा उपधातु, और चौथा मिश्रण, पांचवा समांगी मिश्रण, छठवां विषमांगी मिश्रण, और सातवां समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। चलो, आज का हेडिंग इतना कवर हम लोग करेंगे और एकदम आपको आज याद भी हो जाएगा ये जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन, पहले हम आपको समझा दें कि इसका डिफिनेशन में क्या लिखें। अधातु के बारे में कोई पूछेगा तो आप कहेंगे अधातु वो होता है जिसमें चमक नहीं पाई जाती है, जिसमें हम लोग बिजली प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऊष्मा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जिसमें तन्यता के गुण नहीं पाए जाते, माने उसको तान करके तार नहीं बना सकते हैं, जिसमें आघात वर्धिता के गुण नहीं पाया जाता, यानी उसको पीट करके हम लोग फैला नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे प्लास्टिक भी लिख सकते हैं अधातु में। ये जो अभ्रक देख रहे हैं उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अभ्रक का मतलब होता है कि तार के ऊपर जो लगाया गया। ये कपड़ा जो है ये भी प्लास्टिक है, ये मोबाइल का जो कवर है भी प्लास्टिक है, सब अधातु है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कहेंगे ब्रोमीन। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। सब धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। कोई कहता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक पाई जाती है, उसका नाम याद रखना आयोडीन। क्या कहोगे? आयोडीन। कहता है एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसमें हम लोग बिजली प्रवाहित कर सकते हैं, उसका नाम है ग्रेफाइट। सब आगे आपको लिखा देता हूँ। अब आता है उपधातु। तो उपधातु वे होते हैं इसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को हम लोग उपधातु कहते हैं। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। सिलिकॉन कह सकते हो उदाहरण, जर्मेनियम कर सकते हैं, एंटीमनी कर सकते हैं। ये सब आपके उपधातु के बारे में होता है। उसके बाद से मिश्रण आपसे पूछा जाता है कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं या किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को या तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। अच्छा, अब मिश्रण के उदाहरण में क्या लिख सकते हैं हम आपको ज़रा समझाते हैं। आप शरबत देखते हैं, शरबत जो शरबत बनाया जाता है तो उसमें जल और चीनी का कोई निश्चित मात्रा नहीं है। जितना मन को उतना चीनी डाल दो, जितना मन को उतना नमक डाल दो, तो शरबत जो होगा वह भी आपका मिश्रण होगा। दूध देखते हैं वो भी मिश्रण है। अब मिश्रण के बाद हमारे पास आता है समांगी मिश्रण। तो सुनना ध्यान से, ज़रा सोचो तो कि अगर हम लोग नमक लें, पानी में डाल दें और डालने के बाद 1 घंटा तक छोड़ दें और फिर हम कहें कि नमक से पानी से नमक निकालो, या पानी में देखो तुम्हें नमक दिखाई दे रहा है तो देखोगे सर नहीं दिखाई दे रहा है। तो माने ऐसे विलयन जिसमें मिलाए गए पदार्थ, अच्छा जो मिलाए गए पदार्थ हो तो उसको विलय कहते हैं। जो मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? विलय। और जो जिससे मिलाते हैं उसको विलाय कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बताओ पानी है, पानी में हमने नमक डाल दिया, नमक को हमने पानी में डालने के बाद घोल दिया, 1 घंटे के बाद आपको देखना है, तो अगर आप देखें पानी में देखा नमक आपको दिखाई देगा? नहीं। जब ये दिखाई नहीं देता है तो इसी को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और समझिए विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि अगर पानी है आप उसमें सोना डाल दीजिए, चांदी डाल दीजिए, माटी डाल दीजिए, तो क्या आपको दिखाई देगा? एकदम दिखाई देगा। लोहा का कण अगर डाल दो पानी में तो लोहा का कण आपको दिखाई देगा। तो इसको किस प्रकार का मिश्रण कहते हैं? विषमांगी। जो दिखाई देता है उसको विषमांगी कहते हैं। और उसके बाद से समांगी और विषमांगी में अंतर देख लेंगे। तो समांगी में क्या होता है कि इसमें जो मिलाते हैं पदार्थ और तो आज इसमें मिलाते हो अलग अलग नहीं देख पाते हैं, विषमांगी में देख सकते हैं।
समांगी में जो पदार्थ बनता है उसका गुण और जो मिलाता है उसका गुण एक समान होता है। इससे बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इससे बताने के तो बता सकते हो। अब बारी बारी से सब हम लोग लिख रहते हैं कि याद हो जाएगा। लिखो, पहला लिखो पदार्थ, पदार्थ नहीं अधातु, तो लिख लो अधातु में। अधातु वह होता है, पहला अधातु लिखते हैं। अधातु वह होता है जिसमें चमक नहीं पाई जाती। चमक नहीं पाई जाती है, जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है। जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। जो विद्युत और ऊष्मा का होता है कुचालक होता है। इसी को हम लोग अधातु कहते हैं। अब लिखना उदाहरण। मैंने कहा आप अधातु को उदाहरण प्लास्टिक के नाम सुने हैं जी। तार के ऊपर जो अभ्रक लगा उसको भी लिख सकते हैं। प्लास्टिक लिख लीजिए, कमाकर का अभ्रक लिख लीजिए, या तार लिख लीजिए, रबड़ लिख लीजिए, कांच लिख लीजिए, सब इत्यादि लिख लीजिए। अभ्रक का नाम सुने हो जी? कहाँ होता है? वो तार के ऊपर का जो छिलका है उसमें होता है। अब लिख लो अधातु के गुण। पाँच अधातु का हम लोग गुण लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। इसमें भी लिखा है। पहला धातु में चमक नहीं पाई जाती। हो गया, चमकता है नहीं चमकता है, लेकिन 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 लिख लेना आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन 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 ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक। अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अधातु अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अधातु में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है।
चलो, ये 5 गुण है धातु के लिए। चलो लिखो उपधातु। देखो उपधातु वह होते हैं जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। हाँ, उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। इसका उपयोग ट्रांजिस्टर, चार्जर इत्यादि में किया जाता है। अब उदाहरण में तो लिखना पड़ेगा ना उपधातु के। एक लिखना सिलिकॉन। सिलिकॉन को किसे प्रदर्शित करते हैं? SI। एक लिखना जर्मेनियम। किससे? GE से। एक लिखना आर्सेनिक, AS से। एक लिखना एंटीमनी, SB से। एंटीमनी किससे? सिलिकॉन के SI से, जर्मेनियम के GE से, आर्सेनिक को AS से, एंटीमनी के SB से। तो ये टॉपिक खत्म। अब आएंगे मिश्रा। देखो, कोई आपसे पूछे मिश्रण क्या कहते हैं तो लिख लेते हैं। ये मिक्सचर कहते हैं। शरबत बनाते हो ना, तो पानी और चीनी डालते हो, तो पानी और चीनी डालते हो, इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या कहेंगे? देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण में लिखो शरबत, शरबत। हो गया। अब क्या? समांगी मिश्रण। ऑलरेडी बना लो समांगी मिश्रण। मिटा दे सब। तो छोड़ दीजिए। अब आते हैं समांगी मिश्रण। ये वाला 5 नंबर हेडिंग। जब विलय और विलायक को हम लोग अलग अलग नहीं देख पाते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जब विलय जानते हैं जी, जो बाहर से क्या कहते हैं? मिलाया जाता है। जब विलय और विलायक को अलग अलग
नहीं देख पाते हैं। जब तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। पाए जाते हैं। तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण इसमें भी लिख लेना, 1 नंबर 2 नंबर। पानी और चीनी मिला तो अलग अलग लिख लोगे नानू। नहीं सर। तो पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का हो गया। शरबत। एक होता है विषमांगी मिश्रण। का मिश्रण। उसके बाद पानी और नमक का मिश्रण। तो लिखो, जब विलय और विलाय को अलग अलग देख लेते हैं तो उसे कौन मिश्रण कहता है? विषमांगी मिश्रण। तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख सकते हैं आप। पानी और 2 आम। हाँ, हैं? पानी और लोहा का मिश्रण, पानी और प्लास्टिक का मिश्रण। पानी और सोना का मिश्रण, पानी और फटाफट लगे। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। समांगी दीदी को नहीं चल रही तो बनी और ना कहेंगे बस तो कौन से करना। विषमांगी मिश्रण में अंतर। जैसे 2 खाना बना लो, एक में समांगी एक में विषमांगी। इसमें लिखा है समांगी मिश्रण, इसमें लिखा है विषमांगी मिश्रण। समांगी में लिखे ना, विलय और विलाय को अलग अलग नहीं देख पाते। विलय विलाय को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। इसमें अलग अलग क्या करते हैं? देख लेते हैं। इसमें अलग अलग देख लेते हैं। सेकेंड नंबर ले लो, सेकेंड
इसमें जो पदार्थ बनता है उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें जो पदार्थ बनता है उसे अलग अलग नहीं कर पाते, इसे अलग अलग कर देते हैं। चलो बस आज इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अंग्रेजी आपको हम कल